प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी की कुंडली के किन भावों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तीसरे भाव का स्वामी कैसे आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करता है, कैसे आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा प्रभाव भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और बहुत कुछ आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में तीसरे भाव का स्वामी आपको कैसे प्रभाव दे रहा है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बस इतना करना है कि ये वीडियो चूंकि आपको बुधवार को मिल रही है तो आपको बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः या कोई और मंत्र बुध से जुड़ा हुआ आप वीडियो में कमेंट अवश्य से करें, ताकि आपको आज के दिन की ऊर्जा मिल सके, इस वीडियो की ऊर्जा मिल सके। बाकी अब आइए बिना किसी विलंब के मैं आपको जन्म कुंडली के तीसरे भाव की जो जानकारी है वो देता हूं। आपका जन्म किसी भी लग्न में हुआ हो, कोई भी आपकी कुंडली बनती हो, आप एक बात पाएंगे कि तीसरे भाव का जो स्वामी होता है सभी लग्न के अंदर लग्न के स्वामी का शत्रु होता है, विरोधी होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली का एक अकारक ग्रह होता है, क्योंकि लग्नेश से उसकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती। और ऐसी स्थिति का तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के अगर प्रमुख भावों में आ जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में मेहनत को बढ़ा देगा, व्यक्ति के किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एफर्ट को बढ़ा देगा, प्रयासों को बढ़ा देगा। यहीं पर तीसरा भाव वैसे कम्युनिकेशन का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तीसरा भाव आपके आसपास में जुड़ने वाले लोगों को भी दर्शाता है, और जो तीसरा भाव है यही भाव छोटी यात्राओं के लिए, दूर स्थानों से जुड़ने के लिए भी आपको सपोर्ट करता है। वैसे एक बात समझिए कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो है ये भाग्य भाव के ठीक सामने होता है। और आप कुंडली में एक बात तो समझते ही है कि कुंडली के आमने सामने वाले भाव एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए तीसरा भाव नवम भाव से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर तीसरा भाव और उसका स्वामी अगर अच्छा स्थित है तो आप ऐसे व्यक्ति को पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी फिर कहीं ना कहीं अच्छा कहा जा सकेगा। क्योंकि आप एक बात समझिए कि नवम भाव का अच्छा होना ये भाग्य को अच्छा करता है, लेकिन जिनका भाग्य अच्छा होगा ना उनमें भी एक बात आप पाएंगे कि वो भी किसी न किसी रूप में अपना प्रयास और मेहनत अच्छी बनाए रखते हैं। और यही बात तीसरे भाव में लागू कर सकते हैं कि अगर तीसरा भाव अच्छा होगा, तीसरे का स्वामी अच्छा बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा और अपने मेहनत और पराक्रम से जीवन काल में सब कुछ हासिल कर पाएगा। और जब सब कुछ हासिल करेगा तो उसके ठीक सामने स्थित नवम भाव उसको सपोर्ट करने लग जाएगा। और फिर जो ग्रह तीसरे भाव में होते हैं वो तो डायरेक्टली नवम भाव से कनेक्टेड होते ही है, तो इसीलिए ये दोनों भाव आपस में जुड़े हुए हैं, ये पूरी तरह से आपस में अच्छा प्रभाव देने का काम करते हैं। अब ये तीसरा भाव आपको कैसा प्रभाव देगा, किस किस भाव में अच्छा प्रभाव देगा, पहले मैं उसकी जानकारी दूंगा, फिर अन्य भाव की जानकारी दूंगा जहां पर इसके अन्य प्रभाव पर हम विचार करेंगे। ये आप जानते हैं पराक्रम का भाव है, लग्नेश का शत्रु है, तो ये आप कभी नहीं बोल सकते कि इस भाव का स्वामी लग्न में या लग्नेश से जुड़ करके अच्छा प्रभाव दे पाएगा, बल्कि आप ये देख पाएंगे कि तीसरा भाव का स्वामी लग्न से या लग्नेश से जुड़ जाने पर ऐसे व्यक्ति को स्थिरता जल्दी नहीं मिल पाती, ऐसे व्यक्ति को भागदौड़ करना पड़ती है या लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति को सफलता मिल पाती है। भले तीसरे भाव का स्वामी व्यक्ति को पराक्रमी बनाए, लेकिन यह भी बोला जा सकेगा कि व्यक्ति को अधिक मेहनत करना पड़ेगी। ये बात भी यहाँ पर जुड़ जाएंगी, कई बार मेहनत खुद के मन से करेगा और कई बार बेमन से करेगा, तो जो दोनों ही स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी। ये बात आती है तीसरे भाव के स्वामी में। अब आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर कि यदि तीसरे भाव का स्वामी जो है अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में ही बैठा है तो ये इसकी एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपनी ही राशि में होगा तो व्यक्ति को मेहनती पराक्रमी बनाएगा। भाग्य भाव से जुड़ा होने के कारण भाग्य को ऐसा व्यक्ति अपने हाथ से लिखेगा, अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति में कलात्मक गुण हो, अगर शुभ ग्रह हो कोई तीसरे भाव का स्वामी और अपनी राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर
लेखन की अच्छी कला हो सकती है, राइटिंग वर्क ऐसा व्यक्ति अच्छा कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम अच्छा कर सकता है, कम्युनिकेशन स्किल ऐसे व्यक्ति की अच्छी कही जा सकती है। अगर यहीं पर कोई पापक ग्रह है तो व्यक्ति ऊर्जा वाले जितने भी काम है, भागदौड़ से जुड़े जितने भी काम है, अलग अलग लोगों से कनेक्शन बनाकर जितने भी काम है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। समाज में प्रतिष्ठा और उच्च वर्गीय लोगों से अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति बना पाता है जिसके तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में होता है। तो इसीलिए तीसरे भाव के स्वामी का तीसरे में होना अच्छा कहा गया है। बस एक बात है कि पापक ग्रह होने पे शुरुआती जीवन में संघर्ष अधिक होता है, उम्र बढ़ने के साथ भाग्य बढ़ता है। शुभ ग्रह में थोड़ा प्रभाव अलग है। शुभ ग्रह होने पर व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन व्यक्ति कई बार थोड़ा आलस करता है या लापरवाही करता है, ये बात सामने आ जाती है। बाकी फिर भी तीसरे का स्वामी अपनी ही राशि में होगा तो व्यक्ति को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने कार्य कुशलता से अच्छा जीवन में आगे बढ़ाएगा और जीवन में सफलता देने का भी कार्य करेगा। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि तीसरे का स्वामी अगर कुंडली में अच्छा है, शुभ है, बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति को सकारात्मक असर मिलेंगे और ऐसा व्यक्ति जीवन काल में शुभ प्रभाव प्राप्त कर पाएगा। तो ये बात आप देख पाएंगे। फिर एक बात देखिए, अगर तीसरे का स्वामी कुंडली के छठे भाव में है तो इसे भी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि छठा भाव जो है ये वैसे चैलेंजेस का है, रिस्क का है और रोग, रिपु और ऋण का है। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी चूंकि हमारे पराक्रम को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम पूर्वक सभी प्रकार के चैलेंज का, सभी प्रकार की परेशानियों का सामना करता है और उनका डटकर सामना करने के कारण उनसे जीत कर या उनसे विजय प्राप्त करके एक अच्छा नाम, अच्छा सम्मान प्राप्त करता है, एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी में हो तो अलग अलग क्रिएटिव वर्क से अपनी अलग पहचान अपने कार्य में बना लेता है। और ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जो विरोधी होते हैं या जो बुरा करने वाले भी होते हैं, ज़्यादा प्रयास उनके सफल नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर अपने कार्य को अलग ढंग से करने के गुण के कारण अच्छा नाम, अच्छा सम्मान हासिल कर पाते हैं और जीवन में अच्छी तरक्की हासिल कर पाते हैं। इसीलिए तीसरे भाव के स्वामी का छठे में होना भी अच्छा कहा गया है। हाँ देखो, एक बात यहाँ समझने वाली है, तीसरे भाव को भी ज्यादा शुभ भाव नहीं कहा गया। इस कारण से इस भाव का स्वामी कुंडली के जिन भावों में जुड़ेगा तो उसमें एक बात लागू हो जाएगी कि अगर लग्न का स्वामी बलवान हुआ तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा अच्छे प्रभाव मिल पाएंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो भाव मैं बता रहा हूं उनमें विपरीत राजयोग जैसी स्थिति का निर्माण कर लेगा या विपरीत राजयोग जैसे प्रभावों को देने का काम कर लेगा। तो इसीलिए आपको ये बात का विचार करना रहेगा कि लग्न का स्वामी बलवान है या नहीं। बाकी तीसरे का स्वामी अगर छठे में है तो बढ़िया है, परेशानियों से रक्षा करने वाला प्रभाव दर्शाता है ये। फिर तीसरे का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो जरूर ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन ज्यादा होते हैं, बार बार परिवर्तन का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, अलग अलग स्थानों से जुड़ना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष या परिश्रम अधिक करना पड़ता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर लगातार परिश्रम कर ले तो एक समय ऐसा आता है कि जब ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से एकाएक ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति कुछ बड़ा और अलग करने की क्षमता रखता है और अपनी बुद्धि से आगे बढ़े तो बिल्कुल कुछ अलग ढंग से कार्य को करना और अलग ढंग से कार्य को स्थापित कर देना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। तो इसीलिए तीसरे का स्वामी अगर आप देखते हैं अष्टम भाव में भी है तो खराब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये भी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग जैसी स्थितियों को निर्माण कर लेता है। हाँ बस ये है ना कि देखो, अगर पीड़ित हो जाएगा अष्टम भाव में आकर के तो एक बात क्या देखोगे आप कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं पर भी रख दे या इतना कोई ध्यान ना रहे उनका, या कहीं पर भी व्यक्ति मतलब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भूल जाए, उस कारण से परेशानी आए, या कई बार जो खुद के मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो व्यक्ति के उतने काम ना आए, मतलब पढ़ाई उतनी काम ना आए, ये भी कई बार दर्शाने का काम करता है तीसरे का स्वामी। तीसरे का स्वामी अष्टम में होता है तो कई बार ऐसे व्यक्ति को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर जैसे किसी ने कहीं पर सिग्नेचर ले ली और व्यक्ति को मतलब जानकारी नहीं थी लेकिन धोखे में फंसा दिया, उस तरह की स्थिति बन जाती है तीसरे भाव के स्वामी के अष्टम में होने पर। लेकिन तब जब ये पीड़ित हो, नीच राशि का हो, खराब हो, तब ये प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं तो इसका प्रभाव उतना खराब नहीं है। फिर भी आप देखेंगे तीसरे का स्वामी अष्टम में होगा तो व्यक्ति को गहराई तक सीखने वाला, खोजने वाला और हर काम को अलग ढंग से करने वाला बनाएगा, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। तीसरे का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो ये भी एक अच्छी स्थिति है, ये लंबी दूरी की यात्रा करवाता है,
विदेश से जोड़ने का काम, दूर स्थानों से जोड़ने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को दूर स्थानों पर जाने पर सफलता भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी कई बार करते रहता है और कई बार देखा गया कि मतलब धार्मिक यात्राएं करना, धार्मिक स्थानों पर जाना ऐसे व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, मन को प्रसन्नता भी देता है। और नवम भाव में मतलब अगर तीसरे का स्वामी हो तो जरूर परिवर्तन जीवन में अधिक होते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर मतलब जैसे ऐसे कोई काम में हो जिसमें या तो थोड़ा ट्रेवल करना पड़े या आना जाना करना पड़े, तो नवम भाव में तीसरे का स्वामी हो करके व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देता है। और छोटी छोटी यात्राएं करते रहने से व्यक्ति का भाग्य भी बढ़ता रहता है, भाग्य भी अच्छा साथ देता रहता है। तो ये भी बात आप देख पाएंगे जब तीसरे का स्वामी नवम भाव में हो तो यानी एक अच्छी स्थिति है, कोई खराब स्थिति इसे नहीं कहा जाएगा। तीसरे का स्वामी अगर दशम भाव में हो तो भी आप देख पाएंगे कि ये भी एक अच्छी स्थिति कही गई है। ऐसा व्यक्ति जरूर शुरुआती जीवन में अपने करियर में अलग अलग चीजें ट्राई करता है, कई बार 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 परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। नौकरी में भी या तो नौकरी छूटना, बदलना या ट्रांसफर होना या चेंजेस होते रहना, ये वाली बातें बढ़ जाती है। लेकिन दशम का स्वामी और लग्न का स्वामी बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने इस तीसरे भाव के स्वामी से बहुत अच्छा प्रभाव ले पाता है, एक अच्छा नाम, तरक्की तो हासिल कर ही पाता है। लेकिन आप ये भी देख पाएंगे कि तीसरे का स्वामी दशम में होकर के करियर में व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से कुछ क्रिएटिव वर्क करता है, कुछ ऐसे वर्क करता है जो अन्य ने न किए हो, और उसी कारण से अपना एक विशिष्ट नाम, पहचान अपने कार्य में बना पाता है और अपने समाज में बना पाता है। इसीलिए तीसरे के स्वामी को दशम में भी अच्छा कहा गया है, मेहनत कराने वाला कहा गया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देता है। और अगर तीसरे का स्वामी एकादश भाव में हो तो यहाँ होने पर भी इसकी स्थिति खराब नहीं रहती बल्कि अच्छी रहती है। तीसरे का स्वामी 11वें भाव में होकर के व्यक्ति को ये देखा गया है कि मतलब कार्य करने का जो तरीका है व्यक्ति का सही रखता है, एक मजबूत रखता है, और व्यक्ति अलग अलग लोगों से जल्दी जुड़ जाता है, अच्छे कनेक्शन जल्दी बना लेता है जो व्यक्ति को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। अलग अलग लोगों से, कई बार बड़े लोगों से अच्छी पहचान व्यक्ति की होती है जो समाज में प्रतिष्ठा में, नाम सम्मान में बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध होती है। ऐसा व्यक्ति अलग अलग कार्यों से धन कमाने का प्रयास करता है और एक से अधिक इनकम के सोर्स ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है और अपनी मेहनत से अलग अलग सोर्स से इनकम प्राप्त करने का प्रयास करता है और मेहनत करके कर भी पाता है प्राप्त, ये देखा गया है। तो इन भावों में तो तीसरे के स्वामी के ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलते हैं। सप्तम भाव की बात करेंगे तो वहां पर भी आप एक बात देख पाएंगे कि तीसरे भाव का स्वामी, चूंकि एक बात मैंने भी पूर्व में बताई थी कि ये जो भाव है ये भाव है काम त्रिकोण का, और इसका स्वामी इन्हीं त्रिकोण में बैठ जाएगा तो और अच्छा, तो इसलिए सप्तम में इसका बैठ जाना अच्छा प्रभाव देता देखा गया है। तीसरे का स्वामी सप्तम में हो करके जरूर वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में बहुत अच्छे प्रभाव देता नहीं देखा गया, लेकिन व्यक्ति को व्यापार के चलते, अपने कार्य के चलते यात्राएं करनी पड़ती है, थोड़ा मतलब भागदौड़ करना पड़ती है, लेकिन ये देखा गया कि व्यक्ति अपने दम पर, अपनी मेहनत से अपने कार्य को बढ़ा पाता है, एक अच्छे लेवल तक ले जा पाता है। तीसरे का स्वामी सप्तम में आकर के विवाह के बाद भी तरक्की देता देखा गया। विवाह के बाद मेहनत बढ़ती है व्यक्ति की, लेकिन व्यक्ति अगर तीसरे भाव में, तीसरे का स्वामी सप्तम भाव में अच्छा बैठा है तो व्यक्ति को विवाह के बाद तरक्की मिलेगी, नाम बनेगा, एक सम्मान बढ़ता नजर आएगा। तीसरा भाव आपके नाम का है, तो इसीलिए इस स्वामी का बलवान होना आपको अच्छा नाम प्रदान करता है, और इसीलिए सप्तम भाव में बलवान हुआ तो लग्न को देखेगा तो अच्छा नाम, एक अच्छा सम्मान देने का काम करेगा। और यही बात आप देख पाएंगे कि तीसरे का स्वामी अगर सप्तम भाव में है तो व्यक्ति की उन्नति में सहायक होगा, व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पर एक बात जरूर है कि तीसरे का स्वामी 12वें भाव में हो तो भी ये कहा जा सकता है कि ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि तीसरे भाव को भी त्रिक भावों की श्रेणी के करीब लिया गया है, त्रिक भाव में नहीं लेकिन उसके साथ ही प्रभाव में लिया गया है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब इसका स्वामी 12वें में हो, लग्नेश बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को इसका जो प्रभाव है अच्छा मिल जाता है। वैसे भी तीसरे का स्वामी जैसा मैंने कहा कोई कारक ग्रह तो नहीं है, 12वें भाव से जुड़ेगा तो दूर स्थानों से, विदेश से व्यक्ति को लाभ कराएगा। कई बार ऐसा व्यक्ति विदेश चले जाए, दूर स्थानों से जुड़ जाए, ये भी देखा गया है। विदेश की यात्राएं या दूर स्थानों पर जाने का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक बनता देखा गया है। तो इसीलिए तीसरे का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो अच्छा रहता है, जन्म स्थान से दूर या दूर से जुड़ने पर व्यक्ति को सफलता अधिक मिलती है। बाकी ये जरूर है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो मतलब मैं कहूँ स्किल हो, जो अच्छे कार्य हो, अगर ऐसा व्यक्ति दिखावा करने जाए
तो वो उतना इसके काम नहीं आ पाते, या फिर ऐसा व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूल जाता है, ये देखा गया है। मतलब जैसे मान लो एक व्यक्ति को बहुत अच्छा मतलब बोलना आता है, बहुत अच्छा या लिखना आता है, जो भी स्थिति है। अब जब भी ऐसा व्यक्ति उसका अहंकार करने लग जाएगा, घमंड करने लग जाएगा, तो आप एक बात पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को वो जो इसकी विद्या है, जो इसका कला है, जो इसके अंदर गुण है, वो उतना काम नहीं आएगी या उतना लाभ नहीं दे पाएंगी। तो इसीलिए इस व्यक्ति को अहंकार से, घमंड से बचना चाहिए। बाकी ओवरऑल प्रभाव अच्छा रहता है। बाकी फिर मैंने एक बात आपको पूर्व की वीडियो में बताई थी तीसरे भाव में, कि तीसरा भाव आपकी ड्राइविंग स्किल को भी दर्शाता है। अगर तीसरे का स्वामी त्रिक भावों में है तो आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति गाड़ी जो चलाता है वो बहुत संभव है कि उसमें स्वयं की दुर्घटना होने के, स्वयं को चोट चपेट लगने के, या ऐसे ऐसे तरीकों से गाड़ी चलाएगा कि सामने वाला देखकर बोलेगा ये तो कभी भी मतलब इसमें इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, यही कहेगा इसके बारे में। क्योंकि तीसरा भाव जो है, अगर उसका स्वामी त्रिक भावों में चले जाएगा, भले अन्य दृष्टिकोण से अच्छा हो, लेकिन अगर यहाँ पर चले जाएगा तो व्यक्ति मतलब वाहन जो चलाएगा वो उसमें लापरवाही नजर आएंगी, या उसमें कहीं ना कहीं खराबी नजर आएंगी। वाहन में भी ऐसा व्यक्ति लापरवाह नजर आए, वाहन को अच्छा न रखे, वाहन में से आवाज आ रही है या अन्य कोई समस्या नजर आ रही है, फिर भी उतना लोड नहीं ले रहा, ये देखने को मिलेगा। तो ये बात आप जरूर मिलाकर देख पाएंगे। अगर त्रिक भाव का स्वामी त्रिक अपने तीसरे भाव का स्वामी त्रिक भावों में है, या कहीं पर नीच राशि या कमजोर अवस्था में बैठा है। तो अब आ जाइए जो बचे हुए भाव है उन पर। तीसरे का स्वामी अगर लग्न में है, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा था कि लग्न या लग्नेश से जुड़ने पर व्यक्ति को बहुत अधिक परिवर्तन करना पड़ेंगे, नए नए लोगों से जुड़ना पड़ेंगे, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ऐसा व्यक्ति अगर मतलब अपनी बुद्धि से एक जगह फोकस होकर काम करे तो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा गया कई बार कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल हो जाता है, भटकाव बढ़ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, अलग अलग चीजों में जुड़ने का प्रयास करता है, जिस कारण से ज्यादा अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। तो यही बात का ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए कि एक जगह पर फोकस किया जाए जिससे सफलता अच्छी मिल पाती है। बाकी मेहनत अधिक करना पड़ेगी, और अगर व्यक्ति मेहनत से पीछे हटेगा और ये सोचेगा कि थोड़ा बहुत काम हो गया, चलो अब बैठकर आराम से जीवन बीत जाएगा, तो ज्यादा अच्छा प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। इस बात का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। तीसरे का स्वामी अगर दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को यह देखा गया है कि जीवन में धन बचाने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कई बार कुटुंब से, घर परिवार से दूर जाकर के ऐसा व्यक्ति सफल होता है, या दूर जाकर के ज्यादा काम करता देखा गया। घर परिवार की जिम्मेदारी कम उम्र से उठाना पड़ जाती है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए बहुत से काम करता है, उनके लिए अच्छे कार्य करता है, ये देखा गया। पीड़ित होगा तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी ही किसी बुरी लत का सामना करना पड़ेगा, बुरी लत व्यक्ति को लग जाएंगी। मतलब कोई व्यसन लग जाए शराब का, या कोई मतलब मैं कहूँ कि या तो ऐसा व्यक्ति शराब वगैरह पीने लग जाए या स्मोकिंग वगैरह करने लग जाए, ये आप देख सकते हैं। अगर दूसरे भाव में पीड़ित हो जाएगा तो ये आप देख पाएंगे। त्रिक भावों में होने पर भी, पीड़ित स्थिति में आने पर तीसरे का स्वामी व्यक्ति को गलत संगति में और गलत आदतों में लगा सकता है, जो कि खराब प्रभावों को दर्शाता है। बाकी अगर तीसरे का स्वामी चतुर्थ में है तो चतुर्थ भाव घर का है, तीसरा भाव परिवर्तन का है। तो ऐसे व्यक्ति को परिवर्तन करना पड़ता है। कई बार जहां रहता है, घर वगैरह जहां बनाता है, वहां से शिफ्ट होकर कई नई जगहों पर जाना पड़ता है। वैसे एक से अधिक घर बनने के लिए योग होता है, लेकिन घर जमीन आदि से जुड़े काम जल्दी नहीं हो पाते। बार बार या तो परिवर्तन के कारण, या फिर ये देखा गया कि रुकावटों के चलते व्यक्ति के काम जल्दी नहीं बनते, घर जमीन आदि से जुड़े हुए। वाहन लेने में भी थोड़ी रुकावटें आती है, लेकिन वाहन फिर भी मिल जाता है। लेकिन जब भी घर जमीन आदि व्यक्ति खरीदने जाता है तो उसमें किसी न किसी रूप में रुकावटें आती अधिक देखी गई। बाकी तीसरे का स्वामी चतुर्थ में हो तो जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति जाता है, और दूर ही सफल होकर के अच्छा अपना घर, अच्छा अपना सुख आदि की स्थिति बना पाता है। तो इसलिए ये उतनी खराब स्थिति नहीं है। बस जन्म स्थान से दूर जुड़ेगा तो स्थिर जीवन जी पाएगा, नहीं तो वही उतार चढ़ाव, परिश्रम और संघर्ष बना रहेगा, परिवर्तन बने रहेंगे। ये बात यहाँ प्रमुख है। फिर तीसरे का स्वामी अगर पंचम भाव में है तो ये आपके ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि तीसरे से तीसरा है पंचम भाव। पंचम भाव भी आपके ज्ञान को, बुद्धि को दर्शाता है, आपके सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को दर्शाता है। तीसरा भाव भी आपकी स्किल है, आपके सब कॉन्शियस ब्रेन को दर्शाने का काम करता है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने लेखन कला से, अपनी भाषण कला से बहुत अच्छा एक नाम सम्मान हासिल कर पाता है। ऐसे व्यक्ति में क्रिएटिव गुण बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। कोई न कोई ऐसी हॉबी भी होती है जो व्यक्ति अगर लेकर चले तो उससे भी अच्छा नाम सम्मान बना पाता है। पंचम भाव आपके पद का है, सम्मान का भी होता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर
अगर तीसरे का स्वामी पंचम में है तो ऐसा व्यक्ति अपना पद मान सम्मान अपनी बुद्धि ज्ञान से अच्छा बना पाता है। बस अब एक ही बात रहेगी ना कि देखो आपने ये सुना कि तीसरे का स्वामी पंचम में अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन एक बात आपने गौर करी कि ये अपने भाव से तीसरा जाने पर अपने शत्रु या विरोधी ग्रह की राशि में है। ऐसे में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता। इसीलिए कई बार देखा गया कि व्यक्ति में कला तो होती है लेकिन उतना उपयोग नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने इस भाव को कम अच्छे प्रभाव देने वाले भाव में रखा और अन्य भावों को पहले आपको बताया। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी जो शुरू में मैंने भाव बताए थे उन भावों में है तो ज्यादा अच्छे प्रभाव देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर अन्य भावों में है तो लग्नेश के बलवान होने पर या जिस भाव में है उस राशि के स्वामी की स्थिति अच्छी होने पर आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। आप जीवन में सकारात्मक असर ले पाएंगे। अगर तीसरे भाव से जुड़ी कोई भी समस्या आपको नजर आती है जीवन में, या तीसरे के स्वामी से कोई भी समस्या नजर आती है, तो आपको उस ग्रह से जुड़े सहस्त्र नाम करने चाहिए। ग्रह नहीं तो उस ग्रह से जुड़े जो भी देवी देवता बनते हैं उनके आप सहस्त्र नाम कर सकते हैं। जैसे गुरु के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, बुध के लिए गणेश सहस्त्र नाम कर सकते हैं, शनि के लिए आप हनुमान जी के या फिर माता काली के सहस्त्र नाम कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग ग्रहों के लिए अगर आप सहस्त्र नाम करेंगे तो इनसे आपको तीसरे भाव से जुड़ी सभी समस्या का अंत मिलेगा। आप ये देखेंगे कि तीसरे भाव का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में सभी कष्टों को दूर करेगा और जो भी आपको अच्छा परिणाम चाहिए, जो स्थिरता आपको चाहिए, वो देने का आपको काम करेगा। तो ये थी आज की वीडियो जो कि तीसरे भाव से जुड़ी हुई थी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य से आप लिखकर भेजें। बाकी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको जानकारी मिल जाए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।